हाँ तो देखिए ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब आपका गिवन इक्वेशन जो दिया रहेगा रियल होगा और इक्वल रूट्स हैं। मतलब ये दिया हुआ है कि आपका जो इक्वेशन है वो रियल है और इक्वल है। अगर ये रियल है और इक्वल है तो इसका कंडीशन क्या था, इसका कंडीशन ये था कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, है ना। इसका मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डी हमारा 0 होगा, क्यों, क्योंकि हमारा सेंस दिया हुआ है कि क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा a कितना है, 2 है, b हमारा कितना है, -10 है ना, ये b हमारा -10 है और c हमारा k है। तो इस कंडीशन को यूज़ करके हमें k का वैल्यू निकालना है ना। तो b हमारा -10, तो b की जगह पुट करो -10 का होल स्क्वायर -4 इंटू a वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2, c का वैल्यू क्या है, k है, k, ठीक है। अब देखिए -10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 और 4 टू कितना हो गया, 8, -8 के इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, -8 को आप उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, खाली 8 के, इसको उधर भेज देंगे, खाली 8 के रहा, और 100 हमारा क्या ऐसे ही रहेगा, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको हम इधर भेज दिए, बाकी चीज़ सेम रहा लेकिन खाली इधर घुमा दिया, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या हो गया, 100/8, 4 से काट दो, 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25, 4 से कटेगा तो 2, यानी के का वैल्यू कितना हो गया, 25/2, यानी k का 25/2। अगर इस k का वैल्यू 25/2 होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करो, मतलब d इक्वल टू 0 होगा। मतलब इसका जस्ट कहने का तरीका उल्टा बोल रहे हैं। यहाँ से पूछा गया था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, बोला गया था कि ये रियल एंड इक्वल रूट्स देगा। अगर रियल एंड इक्वल रूट्स देगा तो k का वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू ये होगा। अगर इसको उल्टा तरीका से बोला जाए तो क्या बोलेंगे कि k का वैल्यू 25/2 होने पर ही ये रियल एंड इक्वल रूट्स देगा, और कोई वैल्यू रहेगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स नहीं देगा। समझ में आया, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि x² - 2 होल इंटू 1 + 3k होल x + 7 3 + 2k इक्वल टू 0। ऐसा आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बोला गया रियल एंड इक्वल रूट्स, इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो हमने क्या करेंगे, a का वैल्यू क्या लिखेंगे, a का यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, b हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा b है, -2 ऑफ 1 + 3k, ठीक है, -2 ऑफ 1 + 3k, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2 और 2 से कितना हो गया, -6, ठीक है। ये पूरा वैल्यू जो है क्या है, b है, और c क्या है, 7 ऑफ 3 + 2k, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 21 + 14k, ये पूरा। समझ में आया। हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारा बोला गया है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, रियल एंड इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, है ना, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो लिख देंगे वैसे कि सिंस रियल एंड इक्वल रूट्स देयरफॉर d इक्वल टू 0 है। तो अब कंडीशन ये होगा कि v² - 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो b हमारा क्या है, ये -2 - 6 -2 - 6 k का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है 21 + 14k, ठीक है। ऐसा अब देखिए क्या करना है, -2 - 6k का होल स्क्वायर क्या करेंगे, मतलब इसको मैं ऐसे भी अगर रखते तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसको ऐसे भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना, फिर भी हम लिख दिए। अब देखिए ये a - b का होल स्क्वायर, एक काम करते हैं, इसको हम यही वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। क्यों बता रहे, देखो -2 है, 1 + 3k, ये हमारा b था, इसको हम ऐसे रखें, ठीक है, ये -2 हमारा है, होगा क्या, देखो -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब रहा बात ये 1 + 3k का होल स्क्वायर लगाना है ना, ये रहा, समझ में आ रहा है। और ये देखो 4 × 1 क्या हो जाएगा 4 और 21 + 14k करना है, समझ में आया। अब देखो क्या करना है, 4 1 + 3k, 4 ऐसे रहा, ये a + b का होल स्क्वायर लगे ना, a² + 3k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा b² + 2ab, 2 × a हमारा क्या है 1 है और b हमारा क्या है 3k, ठीक है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बहुत बच्चा बोलेंगे क्या सर आप ऐसे ऐसे करके करवा रहे हैं, नहीं सबके लिए करवा रहे हैं क्योंकि हर कोई को समझ में आना चाहिए, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, सीधा लिखते हैं 1 + 9k + 6k, 1 + 9k² + 6k लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी रहा 4, 21 इंटू 4 करेंगे तो सीधा कितना हो जाएगा 84, और 4 इंटू 14 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 56 -56 के। समझ में आया। अच्छा ये इक्वल टू 0 था ना, इसके साथ 0 इक्वेट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये हमारा इम्प्लाइज यहाँ लगेगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या है ये 4, 1 + 9k² + 6k माइनस 84 - 56k इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये 4 × 1 क्या हो जाएगा 4, 9 4 जा कितना हो गया 36k², 4 6 जा कितना हो गया 24k -84 - 56k इक्वल टू 0। 36k² आगे लिख देंगे क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है। 24k - 56k कितना हो जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपका हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, -32k, ठीक है। और -84 है +4 तो कितना हो जाएगा -80 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 4 से सभी डिवाइड हो रहा था, 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये 9k² हो जाएगा। इससे क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ये -8k बचेगा, ये कितना हो जाएगा -20 इक्वल टू 0, है ना। मतलब ये थोड़ा अब थोड़ा वैल्यू कम हुआ है तो इससे थोड़ा आसानी होगा खोजने में, वैल्यू को फाइंड करने में। अब 4 इधर ला के डिवाइड कर दीजिए तो पूरा 0 ही हो जाएगा, और ये चीज़ ऐसे ही रहेगा 0/4 हुआ मतलब पूरा 0, ये 4 इधर आके पूरा 0 डिवाइड हो गया तो 0 हो गया। अब देखिए क्या करना है, या तो हम ये हमारा क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें k का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बताइए कैसे करें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या ये फैक्टराइजेशन से होगा, देखते हैं। 9 2 जा कितना हो रहा है 18 और एक 0 तो -80 -180k² हो रहा है ना, और ये -8k है, ठीक है। मिडिल टर्म हमारा क्या है -8k है, तो इसे क्या करना है 2 पार्ट में ब्रेक करना है, और ये -180 है, तो कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो मेरे को यहाँ पे दिख भी रहा है ये 18 और ये 10, 18 × 10 करेंगे, देखो -18 है +10 ऐड करेंगे तो -8 होगा, खाली k लगाना है, और ये माइनस था ना, -18 × 10 करेंगे तो -180 होगा। या तो डायरेक्ट ऐसे हिट एंड ट्रायल लगा के कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी करना पड़ता है ना, तो डायरेक्ट भी लगा देते हैं हम। डायरेक्ट लगा दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 9k² - 18k + 8k सॉरी +10k -20 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे करने के बाद फैक्टराइज कीजिए, 9k और 18k में कॉमन क्या जाएगा 9k जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ k, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर 10k में से 20 में कॉमन जाएगा तो खाली बचेगा सिर्फ और सिर्फ k, और यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू 0। ये और ये सेम है तो k - 2, यहाँ बचेगा 9k, यहाँ बचेगा +10 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा k - 2 इक्वल टू 0, यानी k का वैल्यू हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9k + 10 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा -10/9, ठीक है, -10/9 यहाँ पे और लगा दीजिए, ठीक है। तो k का वैल्यू 2 आया, एक आएगा 2, एक होगा -10/9, ठीक है ना। तो k का वैल्यू 2 होगा। फॉर 2 वैल्यूज ऑफ k द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। समझ में आया क्या हुआ। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहेगा तो नेचर ऑफ द रूट्स बेस पे क्वेश्चन ऐसा रहता है। कभी कभी क्या होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k समथिंग बोला जाएगा फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ऐसा ही पूछा जाए। फिर डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स के लिए क्या किया जाए, तो अभी हम उसी के बेस पे देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ ए डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स बोला गया, इसका मतलब क्या है, d का वैल्यू क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए। > 0 मतलब पॉजिटिव, है ना।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या है कि हमारा रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट एंड रियल है ना। तो ऐसे लिखेंगे सिंस, देखो क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्यों, सिंस हमारा रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स की वजह से, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हैं, इसीलिए डी हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और हमारा यहाँ ए क्या है, 1 है, बी हमारा -4 है, सी हमारा के है ना, सी हमारा के, बी हमारा -4, ए हमारा यहाँ 1 है। तो डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसका वैल्यू तो यह होता है। अब बी का वैल्यू -4 पुट करो, अब खाली वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। ए का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है के ग्रेटर देन 0। -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 1 4, 4 इंटू के -4 के ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या करना है, -4 के को आप उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये +4 के, ये हो गया 16। आप क्या कीजिए, 4 को इधर ला के डिवाइड कर दीजिए, तो 16 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया के। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इस 4 से 16 डिवाइड होगा, 4 आएगा ग्रेटर देन के। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 ग्रेटर देन के, इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि के लेस देन 4 है ना। तो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स तब देगा जब के का वैल्यू 4 से कम हो। ठीक है, के का वैल्यू अगर 4 से कम होगा तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स देगा। समझ में आया। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि 2x² प्लस 3x प्लस के है, ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स अगर है तो यहाँ पे भी वही केस है कि डी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्यों, सिंस डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। समझ में आया। अब देखिए डी ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू के। समझ में आया। अब देखिए बी का जगह 3 डालिए, तो 3 का स्क्वायर -4, ए हमारा हो गया 2, सी हमारा हो गया के ग्रेटर देन 0, 9 माइनस ए 4 टू 8 के हो गया, 8 के ग्रेटर देन 0, -8 को आप इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, +8 के, ये रहा 9, 8 पॉजिटिव इधर ला के डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9/8 ग्रेटर देन के। ठीक है, 9/8, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता के लेस है 9/8 से। ठीक है, तो ये क्या है, के का वैल्यू है। जरूरी नहीं है कि के का वैल्यू हमारा कुछ पर्टिकुलर के इक्वल टू समथिंग हो, वो इनइक्वलिटी फॉर्म में भी हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी। ठीक है, कुछ आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे इनइक्वलिटी के बारे में, कि कभी भी कोई चीज़ अगर इनइक्वलिटी में है, ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे 5 है ग्रेटर देन 4 है ना, अगर हम बोथ साइड कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो ये इनइक्वलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होता। जैसे अगर मान के चलिए अगर +2 इधर भी किए, इधर ही +2 किए, तो क्या 5 + 2 7 रहा और 4 + 2 6 रहा, तो एक तरह से क्या बोले, ये इनइक्वलिटी में चेंज हुआ नहीं हुआ, 7 ग्रेटर देन 6 है, मतलब इनइक्वलिटी का डायरेक्शन ऐसे था, इधर भी ऐसे ही था, क्या, जब सेम चीज़ ऐड किए। उसी तरह से अगर हम सेम चीज़ माइनस करते हैं, जैसे -2 माइनस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो गया और ये हो जाएगा 2, तब भी इनइक्वलिटी का साइन इधर ही है। कब, जब किसी भी चीज़ में एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें। ठीक है ना, प्लस ऐड किए या फिर कोई सब्ट्रैक्शन किए बोथ साइड, तो इनइक्वलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। पर अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर डिवीज़न करते हैं, ठीक है ना, तो पॉजिटिव नंबर से करते तो तब तो कुछ दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब जैसे ये 5 ग्रेटर देन 4 था, अगर कोई चीज़ हम मल्टीप्लाई करते जैसे पॉजिटिव नंबर, तो ये 10 हो गया ग्रेटर देन 8 रहा, इनइक्वलिटी में कुछ बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कोई चीज़ माइनस इंटू कर देते हैं, जैसे ये -2 इससे इंटू कर देते हैं, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं हम, देखो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ -2 इधर -2 इंटू कर देते हैं तब इनइक्वलिटी साइन चेंज होगा। क्यों होगा, देखिए 5 से -2 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -10, और 4 से जब इंटू -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -8। तो क्या साइन ऐसे ही रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि -10 तो बड़ा नहीं है, -8 बड़ा है इस समय। तब नेगेटिव जब इंटू करते हैं कोई नेगेटिव नंबर बोथ साइड, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। उसी तरह से अगर मान के चलो कोई नंबर है 100 ग्रेटर देन है
80 से, ठीक है। अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर रहे 10 -10, क्या बोले -10 अगर डिवाइड कर रहे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -8, तो बड़ा कौन है, ये है ना। तो जब नेगेटिव नंबर बोथ साइड डिवाइड हो रहा हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, इतना याद रखिएगा। तो अब आप सोचेंगे कि भैया आप ये सब क्यों बता रहे हैं अभी, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ऐसा देखने को मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए ऐसा रहता -5 के ग्रेटर देन -4, -5 के ग्रेटर देन -4, ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है, तब क्या करते, आप -5 को इधर ला कर डिवाइड करते हैं ना, तो के ऐसा रहता तो ग्रेटर देन -4 बाय -5। आप देखिए एक नेगेटिव नंबर को ला कर डिवाइड कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा, समझ में आया। तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो के का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 4/5। समझ में आया, ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा। ये नेगेटिव नंबर को आकर डिवाइड किया ना, अगर ये पॉजिटिव रहता तब कोई दिक्कत नहीं, तब सीधा ऐसे ही होता के ग्रेटर देन -4/5, तब कोई भी कुछ चेंजेस नहीं होता, इनइक्वलिटी का साइन इधर ही रहता। लेकिन कोई नेगेटिव नंबर जाकर डिवाइड हो गया तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटा सी चीज़ कॉन्सेप्ट था, आपको ध्यान में रखना है। इस तरह का क्वेश्चन में आप ऐसा फंस सकते हैं, ठीक है ना। चलिए।